आज के इस सेशन में गणित की दरबार में हम एक स्पेशल पैटर्न पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको पढ़ाया स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स बताई, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताई। उसी पर आधारित एक कॉन्सेप्ट है जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आता रहा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हैं। कुछ ही देर में मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। जैसे यदि हम यहाँ पर देखें, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना। पैटर्न नंबर 1, यदि ऐसा पैटर्न आपको कभी दिख जाए, मैं जैसे आपसे बोलूं, आप मुझे बताना 1+2+3+2+1, इस तरीके का पैटर्न है। मतलब हम 3 तक जाएंगे, मतलब 1+2+3, फिर उल्टा, फिर 2+1, इस तरह का पैटर्न आ जाए। यदि मैं कहूँ इसको जोड़ना, भाई 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, मतलब मेरे बेटा बीच वाली संख्या का स्क्वायर होता है। जो बीच में संख्या होती है उसका स्क्वायर कर दें तो हमारा इसका सम आ जाता है। कहने का मतलब, यदि मैं इस संख्या को जोड़ूं, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो इसमें जो बीच में आएगा, इसमें जो बीच में नजर आ रहा होगा, वो आपको नजर आ रहा होगा 1000। कहने का मतलब, यदि मैं 1000 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये बात आपके जहन में आ गई होगी। क्या मैंने बोला, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी? यदि मैं आपसे बोलूं 1+2+3+4, फिर मैं उल्टा चलूं 3+2+1, तो 100% ये फिक्स है कि जो बीच वाली संख्या होगी, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे बेटा वो 16 आएगा, और वो 16 जो आएगा वो इसका सम आएगा। इसको जोड़ के 16 आ रहा होगा। तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है। मैंने आपसे बोला कि मैं आज आपको कुछ स्पेशल पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि हम इसी क्वेश्चन की बात कर लें तो ये तय हो जाता है, इसको जोड़ के जो आएगा, इसको जोड़ के जो आएगा, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आएगा 69 का स्क्वायर, और ऊपर हम रूट और ले लेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और मेरे क्वेश्चन का आंसर 69 आएगा। बड़े ध्यान से आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करने और इनके क्वेश्चनों का उत्तर देना है। मुझे उम्मीद है समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। आइए हम फिर से ऑब्जर्व करते हैं। जब हम इस पैटर्न को देख रहे होंगे, आपने इस पैटर्न को देखा, जैसे मैं एक बार लिख दे रहा हूं, मैंने इसको देखा सर 1+2+3+... (2x-2) और फिर मैंने लिखा 2x-1, फिर मैंने लिखा +2x, फिर हम उल्टा चलने लग गए, प्लस में 2x-1, उसके बाद 2x-2, और (...) आपको ये बात पता होना चाहिए कि मेरा जो भी उत्तर होगा वो बीच वाली संख्या का स्क्वायर होगा। मतलब इसको जो जोड़ के आएगा, रूट तो रहेगा ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। आपने बोला सर जी सही है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और ये जो दे रखा है ये बराबर 90 के दे रखा है, तो बोले तो ये 90 के बराबर हो गया। 2x का मान 90, तो x बराबर आ जाएगा 45। मुझे उम्मीद है आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कभी भी पेपर में दिख जाएगा ये पैटर्न, पहले भी प्रीवियस ईयर में ये आता रहा है। चलो भाई और आगे चलते हैं, फिर हम और कुछ देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे साफ साफ बोला जा रहा है, बोर्ड पर देखना, 1 1 1 1 1 100 बार आ रहा है, और 2 2 2 2 50 बार आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 100 है, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 50 है। अब मैं यदि इसको सॉल्व करूँ, मैं अपने दिमाग में एक पैटर्न ऑब्जर्व करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने देखा, जैसे मैंने दिमाग लगाया, मैंने ये देखा कि भाई √11 और माइनस में √2, ऐसे करके। मतलब मैंने अपने मन में सोचा कि 1 1 मैंने लिया 2 बार और 2 लिया 1 बार, क्योंकि यहाँ 100 डिजिट है और यहाँ पे 50 डिजिट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इसका आधा है। तो मैंने अपने मन में सोचा, तो मैंने देखा यार ये तो 9 आ रहा है, √9 बोले तो 3 आएगा। उसके बाद मैंने फिर से ऑब्जर्व किया, 1 1 1 1 माइनस में मैंने यहाँ पे लिया 2 2, नंबर ऑफ डिजिट इसका आधा होंगी, तो मैंने देखा भाई ये तो 1089 आ रहा है। बोले तो सर ये तो 33 आ रहा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने एक ऐसा पैटर्न बनाया, इससे मिलता जुलता आपने एक पैटर्न बनाया। आपने देखा यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 22 आ रहा है तो यहाँ पे 33 आएगा। तो मैं ये 100% समझ गया, मैं ये 100% समझ गया कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है। आने वाला क्या है कि मेरे बेटा ये आने वाला है कि यहाँ पे ये वाली जो डिजिट होगी 2,
तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर 3 होगा, यहाँ पे 22 होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा क्या, बोलो जरा, 33 आ जाएगा। अब मैं ये बहुत अच्छे से समझ गया कि मुझे ये सोचने वाली बात है कि ये 22 ये आ रहा है 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, 50 बार। तो मेरा जो आंसर होगा वो 3 3 3 3 3 3 3 3 कितनी बार होगा, 50 बार होगा। क्या आप ये बात समझ पाए मैंने क्या बोला? आपने यहाँ पे देखा कि सर ये 2 जो है मेरा आंसर 3 आ रहा है, सर यहाँ पे 20 ये 2 2 आ रहा है तो मेरा आंसर 3 3 आएगा। इसका मतलब 2 2 2 2 50 बार आएगा तो मेरा आंसर 3 3 3 3 3 3 50 बार आएगा। मेरे बेटा कभी कभी क्वेश्चंस को पैटर्न पर भी तोड़ा जाता है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो और देखते हैं कुछ और चीजें। आज की इस सेशन का पैटर्न नंबर 2, कुछ पैटर्न को हम ऑब्जर्व करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमेशा याद रखना, समझने की कोशिश करना। यदि मैं लिख दूं 1 2 1 तो डेफिनेटली ये जो होगा वो सर 11 का स्क्वायर होगा। समझ में आया नहीं आया? आपने कहा सर जी बढ़िया बढ़िया, समझ में आया नहीं है? ये होगा सर 11 का स्क्वायर। मैं आपसे लिख दूं 1 2 3 2 1 तो ये जो होगा बीच में जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 बार 1 लेंगे, यहाँ पे 3 आ रहा है 3 बार 1 ले लेंगे। फिर समझना 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ 4 आ रहा है तो सर 4 बार 4 ले लेंगे। क्या ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व करा? स्क्वायर रूट में पढ़ा चुका हूं कि इस तरह का कभी पैटर्न आए तो आपको हल्का सा दिमाग में रखना है। सर 1 2 3 2 1, 3 आ रहा है तो 3 बार 1 आएगा, 4 आ रहा है तो 4 बार 1 आएगा। आपने बोला सर जी 1 नंबर की बात है, मामला क्लियर हो गया। यही काम अब हम इसमें करने जा रहे हैं। अब आपको समझने वाली बात यह है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सर यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, सर यहाँ पे 2 आ रहा है 2 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 बार 1 आएगा, और सर यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 बार 1 आएगा। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 4 3 2 1। सही है, 4 3 2 1 इज माई आंसर। देखो 4 बार 1 आ रहा है मेरे बेटा, 3 बार 1 आ रहा है, 2 बार 1 आ रहा है 1, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 बार 1 आएगा, 4 3 2 1। क्या आपको समझ आया? मतलब ये क्वेश्चन आप पलक झपकते ही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और आपसे बोल रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे समझ गए। सर यहाँ 1 आएगा, सर यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे 3 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे जो आएगा 4 बार 1 आएगा, 1 2 3 4, 4 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे 5 बार, 1 2 3 4 5 बार 1 आएगा। बोलो हाँ या ना? जब आप इसको जोड़ेंगे 5 4 3 2 1, इधर से हम है ना 5 बार 1 आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 4 3 2 1 इज माई करेक्ट आंसर। क्या आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर चुके हैं? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग गणित के दरबार के नोट्स बना रहे हैं? ये बात भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि गणित का दरबार रोज लगता है ये, और ये लगभग 10 से 12 मिनट का सेशन होता है, और इसके नोट्स बनाना मस्ट है क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जैसे मैंने आपसे ये पूछा और मैंने यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश की, आपको ये सोचना पड़ेगा, यदि मैं यहाँ पे दिमाग लगाओ 1 और लिख दूं अंडर रूट में 1, दोनों तरफ में 1 और ऐड कर दूं, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि सर ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आएगा तो डेफिनेटली आपके दिमाग में पिछले पैटर्न को देख करके सेट हो गया ये वाली चीज कि इसको सॉल्व करके जो आया था हम 5 तक गए थे, यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, तो ये हमारा लास्ट संख्या रही होगी। समझ में आया नहीं आया? बोलो, ये हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है 5, तो यहाँ पे 5 रहा होगा। यदि मैं तुमसे एक बात बोलूं, इसी में हम कहाँ तक जा रहे हैं? इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है बताना जरा सर। लास्ट जो डिजिट आ रही है वो 9 आ रही है, तो मेरे बेटा यहाँ पे क्या रहा होगा? लास्ट डिजिट जो रही होगी वो रही होगी सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8। अब उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1, डेफिनेटली ये संख्या रही होगी। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। जो n रहा होगा, जो n रहा होगा वो ये रहा होगा, क्योंकि तभी तो इसको सॉल्व करके हमारा ये उत्तर आया होगा। हाँ या ना? अभी अभी तो मैंने बताया था है भाई। यदि मैं बोलूं कि इसको सॉल्व करो, सर ये 1 आएगा, सर यहाँ पे 2 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे 3 बार 1 आएगा, और सर डॉट 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 यहाँ पे सर कितनी बार 9 बार 1 आएगा, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। फिर मैंने क्या बोला था, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 9 बार बना रहा है। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आपको उल्टा करना था, इस बार आपको उल्टा समझना था कि यदि मेरे बेटा दोनों तरफ 1 जोड़ना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है, यहाँ भी 1 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ भी 1 जोड़ना पड़ेगा। 9 तक जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाली जो संख्या रही होगी वो ये रही होगी। इस तरीके से 9 तक गया है, इसका मतलब ये मेरा n का मान आ गया। बोलो, तो हमारे क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा नन ऑफ दीज, कि इस क्वेश्चन में जो n होगा, ये वाला n, वो एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रहा होगा। ये मेरे इस क्वेश्चन का उत्तर रहा होगा। आया को समझ में? ये क्वेश्चन जो हमेशा पेपर में आता है, सिंपल सी बात है। यदि आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको लिखेंगे सर 2 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे 3 बार 1 आएगा, सर यहाँ पे जो आएगा वो 4 बार 1 आएगा। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, मामला क्लियर हो गया। सर यहाँ पे यदि मैं अपनी तरफ से 1 जोड़ लूँ, √1 का मतलब 1 होता है, और यहाँ पे मैं 1 जोड़ लूँ तो ये आ जाएगा 1235। ठीक है, मुझे पता है, मैंने अपनी तरफ से, फिर से मैं समझाऊंगा, इसको मैं 1 बोलूँगा, अपनी तरफ से हमने ये ऐड कर लिया, ये √1, ये अपनी तरफ से 1 ऐड कर लिया, यहाँ पे 1 ऐड कर लिया। अब मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, ये 1 हो गया, सर ये 2 बार 1 हो गया, ये 3 बार 1 हो गया, सर ये 4 बार 1 हो गया। बोलो हाँ या ना? ये वाला 4 बार 1 हो गया। इसको सॉल्व करके आएगा 4321, 1234, जबकि आ रहा है 1235। सर ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, पहला तो बिल्कुल गलत है, किसी भी हिसाब से सही नहीं है। आप बात को समझ गए होंगे। अच्छा, इसको देखते हैं, ये 0.8 आएगा, सर ये 8 आएगा, ये 6 आएगा, ये 0.6 आएगा, 8 और 6 14, और ये आएगा 15.4। इसको सॉल्व करके ये आ गया। सर ये इससे बड़ा है, डेफिनेटली ये बड़ा है, इसका मतलब ओनली सेकंड सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको जरूर समझ आए होंगे और आज का गणित का दरबार आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस दरबार में आज हमने 2 पैटर्न पढ़े, पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 1 और पैटर्न नंबर 2, और मुझे पूरा भरोसा है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं कल के एक और नए दरबार में। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस सेशन को। मेरी क्लास हमेशा रोजाना 12 बजे लाइव होती है इसी चैनल पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ना, जिससे आगे के सेशन आपको मिलते रहे।